हेलो। ठीक। हेलो, 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 हेलो। हेलो। ठीक।
एक विकेट का नुकसान पर 7 रन बना चुकी है और 10-10 ओवर का यह फॉर्मेट है। अब आपको एक बेहतर बल्लेबाजी करनी होगी और इस बड़े मुकाबले में बेंगलुरु वॉरियर्स ने टॉस जीता और पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया और अभी तक एक सही गेंदबाजी देखने को मिली है और एक महत्वपूर्ण विकेट यहाँ पर कोलकाता टाइगर्स ने अपने गंवाए हैं। दिव्यांग प्रीमियर सीजन 3 का आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन का आज पहला मुकाबला और सुबह के सत्र में मुकाबले होने थे, लेकिन बारिश की वजह से मुकाबला काफ़ी विलंब प्रारंभ हुआ है और आमने सामने इस समय कोलकाता टाइगर्स और बेंगलुरु वॉरियर्स की टीम है। और गेंदबाजी की बात करें तो यहाँ पर विष्णु रमेशन को मोर्चे पर बुलाया गया, जो कि अपने कोटे का पहला और पारी का तीसरा ओवर डालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और सामने बाएं हाथ के बल्लेबाज बिल्कुल तैयार। और गेंद जोरदार अपील यहाँ पर पैड लाइन पर गेंद उछाल लेती हुई, लेकिन इस बार देखा कि टप्पा खाने के बाद गेंद लेग स्टंप को छोड़ रही थी और अपील जरूर यहाँ पर की थी विकेट कीपर के साथ, लेकिन उत्साह और विश्वास में जो एक अ, आपस में तालमेल होता है, विश्वास बिल्कुल कमजोर था और उत्साह उतना ही ज़्यादा था और इस अपील का पूरे इस संदेह का लाभ बल्लेबाज को मिला और स्कोर अभी भी कोलकाता टाइगर्स टीम का स्कोर 7 एक विकेट का नुकसान पर।
जीतता हुआ कोलकाता टाइगर्स टीम का।
अंदाज में कुछ सामने की तरफ खेला, लेकिन फील्डर बिल्कुल गेंदबाज बिल्कुल तैयार थे, वो झपटते हुए गेंद को फील्ड के वापस जाते हुए अपने बॉलिंग रनअप पर। तो कम से कम टोटल पर रोकने की जो एक कोशिश रही, आखिरकार वो रंग लाते हुए दिखाई पड़ती है। गेंदबाजों के द्वारा जो मेहनत थी वो मैदान में देखने लायक रही। अच्छी फील्डिंग भी रही अभी तक बेंगलुरु वॉरियर्स की। और इस बार वाइड दे बैठे बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर, पीछा जरूर किया था यहाँ पर बल्लेबाज। और और रन के लिए तो लगातार कोशिश यहाँ पर जारी।
और इस अंतिम बॉल पर दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया और इसी के साथ स्कोर पहुंचा 66, 4 विकेट के नुकसान पर 10 ओवर की समाप्ति पर। तो जीतेंद्र की अगर गेंदबाजी की बात की जाए, 2 ओवर 14 रन 1 विकेट। अरविंद ने 2 ओवर में 17 रन दिए, कोई विकेट नहीं मिला। लेकिन बाकी गेंदबाजों की यहाँ पर बात करें, विष्णु रमेशन की बात करें, 1 ओवर 6 रन कोई विकेट नहीं। अश्विनी अशोक की गेंदबाजी की बात करें, 2 ओवर 11 रन कोई विकेट नहीं। आर्य राजगुप्ता 1 ओवर 6 रन 1 विकेट पूरा करते हुए 2 ओवर 11 रन 1 विकेट। तो इस तरीके से पहली पारी समाप्त हुई 66 और इस मुकाबले को जीतेंगे बनाने हैं 67 रन।
पूरा कर लिया। तो एक अच्छी सोच यहाँ पर है कि अभी अभी भी मुकाबला आपके हाथ में है। एक अच्छी बल्लेबाजी अगर रुक रुक करके बल्लेबाजी की जाए, एक एक रन के लिए अगर बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित तौर से इस मुकाबले में वापसी कर सकते हैं। बेशक दो महत्वपूर्ण विकेट गंवाए हैं 17 की ओवर पर, 3.1 ओवर की गेंदबाजी में 66 बनाए हैं, 67 बनाने हैं, लेकिन 67 तक पहुंचने के लिए बल्लेबाज को अपने विकेट बचाने होंगे। ओहो, और इसी बीच जैसे गेंद वैसा स्ट्रोक जाएंगे अंपायर कॉल पर, और अंपायर कॉल का इशारा था वह नो बॉल का, और इस चौके के साथ ही सही, लेकिन बल्लेबाज ने दिखाया कि खराब गेंदों पर एक बड़े स्ट्रोक खेल करके एक बड़े स्कोर देखते देखते जा पहुंचा 22 की ओर पर, 2 विकेट के नुकसान पर 41 पर 45। के बीच एक बार फिर से स्टेप आउट करते हुए बड़े स्ट्रोक की चाह करने की कोशिश की, लेकिन सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई। अपने आप को से नाखुश नजर आए, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया, स्कोर को पहुंचाया 23, 2 विकेट के नुकसान पर 40 गेंदों में 44 रनों की जरूरत है। जितेंद्र और सोमनाथ की जोड़ी इस समय मैदान पर। ओहो, एक मौका जरूर बना था स्लिम डॉर्कर फील्डर के पास कैच पकड़ने का, लेकिन देखा उन्होंने अचानक अपना इरादा बदला और आखिरकार गेंद टप्पा उनके बिल्कुल ठीक सामने। 24, 2 विकेट के नुकसान पर सोमनाथ 21 और इस बार फ्लाइट के सहारे एक गेम को मोड़ना चाहते थे ऑन द स्क्वायर। जिस तरीके से अपने घुटने तोड़े थे, पेडल स्विप करने का इरादा था, लेकिन जल्दबाजी कर बैठे, अन्यथा एक बड़ा स्ट्रोक यहाँ पर देखने को मिल सकता था। लेकिन दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए एक बार सोमनाथ, जो कि इस समय 19 की ओर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, खूबसूरत कवर ड्राइव, लेकिन जब तक गेंद को होल्ड करेंगे, और बल्लेबाज अमूमन एक इकलौते रन के लिए निकले, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बंगलुरु वॉरियर्स के पास एक अच्छा मौका है। मैं आपको बता दूं कि इस मुकाबले में टॉस जीता था और पहले बल्लेबाजी करने का मौका दिया था यहाँ पर कोलकाता टाइगर्स को, और कोलकाता ने बनाए थे 66, जिसके जवाब में एक अच्छी शुरुआत, और इसी बीच एक बार फिर से गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में पुल किया। 4 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 26 रन। 36 गेंदों में 41 रन की आवश्यकता, 36 गेंदे 41 रन, लेकिन विकेट बचा के जैसे दोनों बल्लेबाज एक संयम भरी पारी खेल रहे, यही पारी अंतिम पड़ाव तक बनी रहेगी, तो इस मुकाबले में बेंगलुरु वॉरियर्स वापसी कर सकती है। अभी भी 6 ओवर का खेल शेष। 36 स्कोर इसमें 26, 66 बनाए थे ना।
पांचवा रनिंग। तो 5 ओवर की समाप्ति पर 2 विकेट के नुकसान पर 31 रन बन चुके हैं इस समय। टीम के स्कोर की अगर बात करें 30 गेंदों में 36 रन की आवश्यकता है और उसमें सोमनाथ और जेतन जो कि अच्छी बल्लेबाजी कर, दोनों बल्लेबाजों ने 15 गेंदों में 16 रन की साझेदारी पूरी कर ली और इस ओवर में मात्र 5 रन आए हैं। लेकिन अच्छी बात है कि इन्होंने अपने विकेट को बचाया, यहाँ पर संभाला है और 5 ओवर में 31 रन कोलकाता टाइगर्स ने भी बनाए थे। तो 30 गेंदों में 36 रन और दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करते हुए। तो सुमंदर को गेंदबाजी के लिए बुलाया जो कि अपने कोटे का पहला ओवर डालेंगे और पारी के लिए छठा ओवर डालेंगे। लेकिन इसी बीच एक बार फिर से प्लेसमेंट को एक नजर देते हुए कि कौन सा खिलाड़ी किस पोजीशन पर बिल्कुल तैयार है। ऑफ साइड पर देखिए कि शॉट थर्ड मैन 30 यार्ड के अंदर बैकआउट पॉइंट पर एक फील्डर को रखा गया जो कि गली के ऊपर रखा गया। शॉट कवर 30 यार्ड के अंदर रखा गया। वाइड इस लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑफ के ऊपर एक फील्डर डीप स्वीपर कवर बिल्कुल बाउंड्री के काफी करीब। ऑफ साइड पर ऑन साइड पर देखा जाए शॉर्ट फाइन लेग और शॉर्ट लेग जो कि देखा जाए अंपायर का जो क्षेत्र होता है स्क्वायर लेग के थोड़ा सा अंदर यानी कि स्लिम डाउन के क्षेत्र में रखा गया है और स्ट्रेट लॉन्ग ऑन तैयार और पैडल शिप करना चाहते थे। लेकिन यहाँ पर लेग बिफोर विकेट की अपील कर बैठे। अंपायर ने मना किया, पगबाधा की अपील जरूर की थी यहाँ पर, लेकिन इस अपील के साथ अंपायर ने बताया कि गेंद जिस हिसाब से टर्न कर रही थी कहीं कोई उम्मीदें नहीं थी।
ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 34 रन 24 गेंदों में 33 रन की आवश्यकता है। अब यह मुकाबला दोनों टीमों के लिए महत्वपूर्ण होता चला जा रहा है। अब देखिए कि कल के जैसे मुकाबले आपने देखा था, कल का जो पहला मुकाबला खेला गया था पहले दिन का, वही स्थिति इस समय दूसरे दिन के पहले मुकाबले में बनती चली जा रही है। ओवर के काफी बाहर, अंपायर का इशारा आता हुआ व्हाइट बॉल का। ओ यहाँ पर कुछ अलग स्ट्रोक करने की चाह कर बैठे थे, लेकिन सही तरीके से गेंद पल्ले पर उनका बॉडी लाइन से टकराई और अंपायर का इशारा लेग बाइक आता हुआ। 35 3 विकेट का नुकसान पर 22 गेंदों में 32 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। अभी भी एक अच्छी बल्लेबाजी जो लेफ्ट है तोड़ता। और इस बार लगातार फ्लाइटेड बॉल डालने का प्रयास, लेकिन इस लॉक किया कि मिड विकेट डीप फॉरवर्ड मिड विकेट के क्षेत्र में गई, मिस फील्ड हुई है, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे रन को भी बड़ी आसानी के साथ पूरा कर लिया। तो रिक्वायर्ड रेट की अगर यहाँ पर बात करें तो 8.25 के औसत से रन चाहिए, लेकिन जो करंट रन रेट चल रहा है इसमें 5.67 के औसत से चल रहा है, यानी कि जो हमें जरूरत है। सोमनाथ एक छोर पर डटे हुए 18 गेंदों में 23 की ओवर बल्लेबाजी कर रहे हैं और बिल्कुल बॉलर के सिर के ऊपर से खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव गिल कहीं कोई मौका नहीं इस चौके के साथ। इस चौके के साथ स्कोर जब पहुंचा 40 के योग पर, तो अंशुल की अगर गेंदबाजी की बात की जाए तो 1.2 ओवर के गेंदबाजी में 15 रन अभी तक दिए हुए हैं और अब यहां पर देखा जाए तो 22 गेंदों में 27 रन की आवश्यकता, 22 गेंदें 27 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो दोनों टीमों के स्कोर की अगर बात करें तो 6.2 ओवर में 40 उन्होंने बनाया था, बैकफुट गए, हल्के से गेंद को कट किया, पॉइंट के क्षेत्र में धकेला, वहां पर गेंद को फील्ड किया, लेकिन इसी बीच दोनों बल्लेबाजों ने दौड़कर एक रन पूरा किया। तो एक एक रन के साथ अब दोनों टीमों के बीच में मुकाबला महा मुकाबले की ओर बढ़ता हुआ चला जा रहा है, यानी कि अब दूसरी टीम उतनी मेहनत कर रही है जितनी इसमें बल्लेबाजी करने वाली टीम मेहनत कर रही है। 41 3 विकेट का नुकसान पर 6.31 के औसत से रन बन रहे हैं। एक बार फिर से पैडल सब करना चाहते थे, ऑफ साइड की गेंद थी, लेकिन गेंद के टर्न को समझा नहीं, उछाल को समझा नहीं, पहले से उन्होंने अपना मन बना लिया था कि ऑन द स्क्वायर खेलेंगे, लेकिन गेंद ने हरकत की, नजाकत भरी गेंद जाने की विकेट कीपर, तो विकेट कीपर ने गेंद को फील्ड किया, वापस उछाल दिया और यहां से एक बड़ी चूक हुई, लेकिन आगे निकले जरूर थे। तो जितनी डॉट बॉल आप पर गेंदबाज डालेंगे वो एक आप पर एक बड़ा बड़ा मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता चला जाएगा, लेकिन अपने आप से नाखुश दिखाई पड़ रहे हैं बल्लेबाज जितेंद्र। तेज नहीं खेलेंगे तो गड़बड़।
ball wide, second ball wide, single, third ball 2, second ball 2, third ball 4. Oh, mobile वाला नहीं कर दिया। सर एक मिनट आपको इनको issue नहीं है। One over 8. सात ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 43 रन, 43 लॉस ऑफ 3 विकेट, 18 गेंदों में 24 रन की आवश्यकता। अठारह गेंदे 24 रन और विकेट से पे गए, फिर से हल्के से गेंद को स्लाइस के ऑफ साइड पर वहां पर गेंद को फील्ड किया और दोनों बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। तो 17 गेंदे 23 रन की आवश्यकता इस मुकाबले को जीतने के लिए। विकेटों के लिहाज से देखा जाए तो बेंगलुरु वॉरियर्स के पास अभी भी टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजी बरकरार है और उनके बल्लेबाज डगआउट में इंतजार कर रहे हैं अपनी बल्लेबाजी का, और ऐसे भी छुपाकर खेलने का प्लान बनाया था, लेकिन गेंद को मिसफील्ड हुई। पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए प्लेयर चुकर बड़ी आसानी के साथ एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट का खेल दिखाकर दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में फिर से वापसी के संकेत दिए हैं। 16 गेंदे 21 रन, 46 रन बना चुके इस समय 3 विकेट के नुकसान पर। 16 गेंदे 21 रन। कल वाला मुकाबला है और इस बार एक बड़ी शॉट की गेंद के लिए कमल की बल्लेबाजी अंतिम प्रहार पर। तो टीम के जितेंद्र ने इस बार दिखाया अपनी बाजुओं का इस्तेमाल, अपनी कलाइयों का इस्तेमाल, अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए दर्शक दीर्घा में गेंद को पहुंचाया और इस छक्के के साथ स्कोर पहुंचा 52 की योग पर 15 गेंदों में 15 रन की आवश्यकता। 15 गेंदे 15 रन। पंद्रह गेंदे 15 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। ओहो, फिर से बड़ी शॉट की चाह कर बैठे, यानी कि कल से और आज के मुकाबले में पहले बल्लेबाज बन चुके हैं जो कि 2 गेंदों में 1 दर्जन रन इकट्ठा करने वाले पहले बल्लेबाज बने जितेंद्र। 16 गेंदों में देखा, 17 गेंदों में 20 के ऊपर बल्लेबाजी करे, 14 गेंदे 9 रन की आवश्यकता, यानी कि चाहिए 9 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और बात करें गेंद की तो 14 गेंदे अभी भी आपके पास में है। 58, 3 विकेट के नुकसान पर 7.4 ओवर की गेंदबाजी में सुमन देव पर लगातार प्रहार करते हुए सुमन देव की गेंदबाजी की बात की जाए तो 1.4 ओवर में 17 रन देकर एक महत्वपूर्ण विकेट निकाले। 14 गेंदे 9 रन की आवश्यकता। और फिर से हल्के से गेंद को कलाइयों के सहारे शॉट लेग के क्षेत्र में मोड़ा, गेंद के स्क्वायर के दूसरे रन के लिए ब्लॉक से बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन हासिल कर लिए और एक बार फिर से यहाँ पर उम्मीदों के सहारे 13 गेंदे 7 रन। 7 रन चाहिए इस मुकाबले को जीतने के लिए। और वह फिर से स्टेप आउट करते हुए गेंद के बिल्कुल डीप मिडाउन के क्षेत्र में और तो इकलौते रन के साथ ऐसे ही। लेकिन इस ओवर की अगर हम बात करें तो 18 रन आए हैं इस ओवर से, जिसमें 2 छक्के भी लगे हैं। तो सबसे महंगा ओवर रहा अंतिम पड़ाव का। 8 ओवर की समाप्ति पर 3 विकेट के नुकसान पर 61 रन। तो अभी भी 2 ओवर शेष है और चाहिए यहां पर मात्र 6 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए। तो 12 गेंदों में 6
रन की आवश्यकता है। एक बार आप देखिए इसकी 15 गेंदें थी और लगातार कभी 18 गेंदों में 26 रन बनाने थे, लेकिन यहाँ पर जितेंद्र ने जिस अंदाज में बल्लेबाजी की, 19 गेंदों में 23 के ऊपर बल्लेबाजी करे, 2 छक्के लगाकर उन्होंने बताया कि इस मुकाबले को हम जीतने के लिए ही आए और जीत कर ही जाएंगे। और अपने रुतबे, अपने दबदबे के साथ उन्होंने इस मुकाबले में एक बार फिर से वापसी दिलाई है अपनी टीम को। अब यहाँ पर 2 ओवर का खेल शेष बचा है, 12 गेंदों में 6 रन की आवश्यकता। और इस समय देखिए साथी गेंदबाज के साथ मंत्रणा करते हुए कि हमें अब यहाँ पर डॉट बॉल डालनी होगी, विकेट निकालने होंगे, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जिस जिस अंदाज में बल्लेबाजी के क्रम को मजबूती दी और गेंदबाजी के प्रकाष्ठा को ध्वस्त किया, ये मैनेजर है। हो बिल्कुल पैरों पर डाली हुई गेंद थी, जल में डाली हुई गेंद थी, लेकिन इस बार बल्लेबाज पूर्णतः गेंद पर निगाहें थी और आखिरकार सामने तरफ गेंद को धकेल कर 1 रन यहाँ पर जोड़ा और इसी रन के साथ स्कोर को पहुंचाया 62 की योग पर। 11 गेंदों में 5 रन की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए और पहली जीत दर्ज करने के लिए बंगलुरु वॉरियर्स के लिए एक बड़ा मौका है। और इस मौके को बनाया उनके साथी बल्लेबाजों ने। जितेंद्र की बात की जाए तो 24 की ओवर बल्लेबाजी 20 गेंदों का सामना किया है। ओहो, विकेट मिलता हुआ इस बार ब्लाइंड स्ट्रोक खेलने की चाह कर बैठे थे, बिल्कुल लाइन पर नहीं थे, ये गेंद नीचे रही, बल्ला ऊपर रहा और जिसके चलते यहाँ पर मिडिल स्टंप उनका गेंद छेड़ती हुई, उनकी बस लेती हुई जाने के लिए और यहाँ पर विकेट संख्या अपने सुरक्षित उपकरण को आप जरूर लगाएं, उनका इस्तेमाल करें, क्योंकि इस बॉल से आप चोटिल हो सकते हो, तो प्लीज इसका आप रखें ख्याल, हेलमेट वगैरह लगाकर ही जाएं बल्लेबाजी करने के लिए। पांच तो 5 रन की आवश्यकता है, बॉलें हैं 10 और इस समय 62, 4 विकेट के नुकसान पर 8.2 ओवर की गेंदबाजों में बेंगलुरु वॉरियर्स टीम का स्कोर। और यहाँ पर एक बार फिर से जोरदार अपील कर बैठे, लेकिन इसी बीच बल्लेबाजों ने देखा कि जब तक ये अपील करेंगे हम अपने काम को अंजाम तक पहुंचाएंगे और दौड़कर यहाँ पर 1 रन मुकम्मल कर लिया हमारे टीम। तो 9 गेंद में चाहिए यहाँ पर मात्र 4 रन, 9 गेंदें 4 रन। जितेंद्र पर निगाहें टिकी हुई सभी की
फुल टॉस बनाया और इस बार मिड विकेट के छक्के गेंद को पुल कर दिया। जब तक गेंद को पुल करेंगे पहला रन पूरा किया, दूसरे रन के लिए प्लेट चुका, मिस फील्ड हुई, तीसरे का भी बनाने का किया यहाँ पर फैसला, लेकिन साथी बल्लेबाज तैयार नहीं थे, दो के सहारे है सही, लेकिन बिल्कुल मंजिल के काफी करीब पहुंच चुके हैं। यानी कि अब यहाँ पर चाहिए 8 गेंदों में इस मुकाबले को जीतने के लिए मात्र 2 रन की आवश्यकता है। और जितेंद्र 26 गेंदों पर बल्लेबाजी कर 21 गेंदों का सामना किया, कमाल की बल्लेबाजी की। एक बार ऐसा लगा कि मुकाबला उनके हाथ से निकल जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने पैर जमाए और हर गेंदबाज पर बड़े प्रहार करके स्कोर को लगातार चलाया है। ठीक है, और शानदार इस चौके के साथ जिस तरीके से अंजाम में कहते हैं ना कि ताबूत के अंतिम कील की जो कहानी होती है उसे याद किया जाता है, और वो कील ठोक दी है विजयश्री अपने पक्ष में यहाँ पर ले लिया है। इस हारते हुए मुकाबले में जिस अंदाज में उन्होंने वापसी कराई अपनी टीम के लिए, और आखिरकार प्लेयर ऑफ द मैच का जो अवार्ड भी जाएगा इन्हीं के खाते में जाएगा। जिस अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की है, 22 गेंदों का सामना कर 30 रन बनाए, नॉट आउट रहे, और 1 चौके और 2 गगनचुंबी छक्के लगा करके इस हारते मुकाबले को अपनी झोली में लाया और टाल दिया। यानी कि जीत का तोहफा अपनी पूरी टीम को दिया, और जीत का जश्न मनाने के लिए उनकी पूरी टीम तैयार रहती है। आज का जो पहला मुकाबला है दूसरे दिन का, तो 66 बनाए थे, लेकिन 66 के इस स्कोर का जो बचाव देखने को मिला अंतिम पड़ाव तक, ऐसा लग रहा था कि बेंगलुरु वारियर्स के लिए मुकाबला काफी मुश्किल भरा होगा। तो मैं यहाँ पर आमंत्रित करना चाहूंगा टॉस के लिए अपनी टीम के साथ। हो गया। टॉस हो चुका है, मुकाबला होने जा रहा है डिलाइट एडवांस बनाम मुंबई चैंप्स के बीच में, और दिल्ली ने इस मुकाबले में टॉस जीता है, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है, और मुंबई को आमंत्रित किया 6 तक्षण के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि आज इस मैदान पर सुबह के सत्र में दोपहर तक काफी तेज बारिश हुई है, उसका फायदा उठाने का पूरा प्रयास करेंगे। कि आप देखिए कि आज जो बॉल लगातार अभी जो आपने 10 ओवर के फॉर्मेट देखे, जिसमें गेंदबाज को तो ज्यादा मदद नहीं मिली, लेकिन कहीं ना कहीं आउटफील्ड जो रही वो उतनी खास बेहतर नहीं रही। जो बड़े स्ट्रोक खेले गए, जमीनी स्ट्रोक खेले गए, उनमें बल्लेबाजों को सफलता नहीं मिल पा रही थी। लेकिन देखा जाए कि आज इस मुकाबले में दूसरी पारी में जिस तरीके से टीम के बल्लेबाज जितेंद्र ने 30 रन का एक महत्वपूर्ण मैराथन पारी खेली, एक बड़ा योगदान दिया। और बात करें यहाँ पर सोमनाथ की, सोमनाथ ने भी एक अच्छी बल्लेबाजी की। सोमनाथ ने 23 रन का योगदान दिया था, 19 गेंदों में 4 चौके लगाए थे। और मयूरेश संसारे की बात करें, उन्होंने 20 रन का योगदान दिया, 8 गेंदों का सामना किया था, 2 छक्के और 1 चौके लगाए थे।